आवर यूट्यूब चैनल एस के ज्ञान वर्ल्ड। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप सभी के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है यह प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन से लिया गया है और इसमें जितने भी प्रश्न को हम कराएंगे सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए एक भी प्रश्न को आप नहीं छोड़ेंगे, बल्कि सभी प्रश्नों का अच्छे से क्या कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 पे। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश आप सभी जानते हैं, लाइट के बारे में पढ़े भी हैं अच्छे से और आप लोग की तैयारी भी अच्छी होगी। तो ये बताइए कि प्रकाश की किरण जो गमन करती है किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर जाएगा वह सीधी रेखा के साथ जाएगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और इस सिद्धांत को ऋजुरेखिक संचरण का सिद्धांत भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलेंगे हम लोग। प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? मतलब प्रकाश जो है सबसे कम गति करती है किसमें? निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में? तो इसका जो सही आंसर होगा वह जाएगा कांच के साथ। सबसे कम जो चाल होती है प्रकाश की वो कांच में होती है। चले, मोटर गाड़ी के सामने लगा दर्पण कैसा होता है? मोटर गाड़ी के सामने लगा दर्पण कैसा होता है? समतल, उत्तल, अवतल या उत्तल लेंस? तो आप सभी को पता है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण, माफ करिएगा, ठीक यहाँ लगाना था। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल नहीं बल्कि उत्तल। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अब यहाँ पे देखिए, कार के हेडलाइट में, यानी मोटर कार जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं सभी के अग्रदीप में आगे वाले लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चला जाए अगले प्रश्न के साथ। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों होगा, सी नंबर। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है लेंस की क्षमता का सही मात्रक जो होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। P बराबर आप लिखते हैं 1/f और 1/f को पर मीटर के नाम से जानते हैं, जिसे हम डायोप्टर भी कहते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? डायोप्टर होता है। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, क्योंकि लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। आप सभी पढ़े होंगे अच्छे से, आई होप। चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? मतलब प्रकाश की किरण का जो पथ दर्शाता है उस चित्र को क्या कहते हैं? तो किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? मतलब ये पूछ रहा आपको कि फोकस दूरी क्या होगी। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? जल्दी से बताइए आप लोग, अगर आप जानते होंगे तो सॉल्व करिएगा। P बराबर 1/f होगा और आपको पता है क्षमता दे दी है 2 डायोप्टर और फोकस दूरी ऑलवेज इन मीटर। फोकस दूरी को हमेशा मीटर में कंसीडर किया जाता है यहाँ पर। और f, तो 2f बराबर 1, इसलिए f बराबर 1/2। 100 को 2 से डिवाइड करिए, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगी? जल्दी से बताएंगे, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करिएगा जरूर। P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। समझने वाले समझ गए होंगे जो पढ़ाई किए हैं। फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो है लेंस की क्षमता कहलाती है। फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वही ना लेंस की क्षमता होती है। तो P बराबर क्या होता है भाई? 1/f होता है। आपको पता है तो आप ना क्या करिए, 1/f करना है। मतलब क्या कि 2 लिखना, यहाँ पे क्या है 50 और 50/100 करेंगे, 100 ऊपर जाएगा कटेगा तो 2D, और ये उत्तल है तो इसीलिए प्लस में 2D होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा सर किरण पुंज के साथ जाएगा, बीम। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? क्या ऋणात्मक होती है, क्या धनात्मक होती है? ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है। और क्या होती है? तो आपको पता है, इसका आंसर होगा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12। उत्तल लेंस का धनात्मक होगा भाई, उत्तल लेंस का धनात्मक होगा। चलिए, आंसर में अगर आपको लगे कहीं गलत है तो जरूर एक बार कमेंट कर दीजिए, सब सॉल्यूशन किया जाएगा आपका। अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, कंफ्यूजन नहीं करना आपको। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी, अभिसारी, अपसारी, क्या कहते हैं उत्तल लेंस को? जल्दी बताइए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अगर आप जान रहे हैं आंसर तो करिएगा, अभिसारी या अपसारी, जल्दी से बताइए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों, क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल को अभिसारी कहते हैं ना, अभिसरित करना। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? यहाँ पूरा देखिए, आप नीचे का क्वेश्चन नहीं दिखना चाहिए अभी। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? उसको यदि अभिसारी कहते हैं, इसको अपसारी कहेंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नीचे का प्रश्न नहीं दिखना चाहिए आपको। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? MBBI प्रश्न है, बहुत बार एग्जामिनेशन में दिखाई दिया है। अब देखिए, किसका हम लोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं? जल का, कांच का, प्लास्टिक का और मिट्टी का। तो सर मिट्टी का। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल में। अगला प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल में सर बड़ा बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? हाउ मैनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? अगर आप जान रहे तो जरूर कमेंट करिए। ये सर 2 नियम है इसका, और अपवर्तन के भी 2 नियम है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, मतलब क्या, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होती है? अभिलंब की ओर जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। यही तो है रिफ्लेक्शन, अपवर्तन। अभिलंब के निकट भी आती है। अब यहाँ पे आपको आंसर में कंफ्यूजन होगा, तो देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। ये हमारा वायु, वायु से ऐसे जाती है तो ऐसे निकट आ जाती है, तो इधर तो बाहर थी, अभिलंब के नज़दीक आ जाती। सॉरी, हाँ, इसका ये होगा, निकट होगा। थोड़ा क्लियर कर लीजिए। फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है क्या? अवतल होता है क्या? उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण? तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। साइड मिरर की बात करेंगे, अभी हमने तुरंत आपको बताया, साइड मिरर पश्च दृश्यक, हिंदी में बात करेंगे पश्च दृश्यक। पश्च का मतलब होता है पीछे देखने के लिए, तो पीछे देखने के लिए जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वह होता है क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो सर F बराबर R/2 होता है। वी नो, हम सभी जानते हैं F बराबर R/2 एंड R बराबर सर 2F। R बराबर सर 2F। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? फोकस दूरी दी हुई है, R निकालना है। क्या दिया हुआ है? तो फोकस दूरी निकालना क्या है? तो R बराबर 2F। तो सर 10 दूना 20 cm इज राइट आंसर। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण, जो किरण बाहर निकलती है,
और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं सर, निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में सर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का आप सभी को अगर अच्छा लगे प्रश्न जरूर इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार कह देते हैं, बार बार नहीं कहेंगे। अच्छा लगे तो ठीक है, बाकी मर्जी आपकी, हम तो आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है, जल्दी से बताइए। अवतल। हमारे नेत्र में उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? दो नियम है परावर्तन के, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये तो दूसरा नियम है, और एक पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कोई अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, इससे हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे। तो ये देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये अभिलंब है। तो कहने का मतलब हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण सर। अपवर्तन कोण नहीं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा, कभी कंफ्यूजन ना हो। आप थोड़ा सा कभी दिक्कत हो जरूर आप कमेंट करिए, आपका सलाह का हम इंतजार करते हैं। जब कभी आपको लगे कहीं मिस्टेक हो गया तो जरूर बताइए हमें, ताकि हम दोबारा नहीं हो कभी हड़बड़ में। बात करेंगे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जब भी भाई काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा और उल्टा भी बनेगा, कभी कभी बन जाता है। तो ऐसे हमारे आंख में क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वो तो वास्तविक है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है सर? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है? ये अवतल दर्पण का होता है। किसका? अवतल का। ठीक है। 30 नंबर, दाढ़ी बनाने में मतलब ये हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो हजामती दर्पण के रूप में जो प्रयुक्त होता है, एप्लीकेबल है, वो हमारा है क्या? अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहते हैं। आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे अगले वीडियो में, अगला वीडियो जो आएगा उसमें 31 से लेके आगे का प्रश्न हम कराएंगे और काफ़ी शानदार प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे थोड़ा सा भी हमारा यह प्रयास तो ज़रूर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के बीच ज़रूर इसको फैलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।